क्वेश्चन नंबर 17 का और है 17 का अथवा है, ठीक है। तो इसमें दिया गया 14 सेंटीमीटर व्यास दिया है। तो जब इसको हम हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो लिख लीजिए व्यास जो भी दिया है गोले का व्यास, या आप लिखें डायमीटर ऑफ स्फीयर, व्यास इज इक्वल 14 सेंटीमीटर। इतना करने के बाद आपको याद रखना, जब भी व्यास दिया तो तुरंत रेडियस में कन्वर्ट करना है। तो आर इज इक्वल क्या हो जाएगा 14/2, डिवाइड कर दीजिए, ये हुआ आपका सेंटीमीटर। देन ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर क्योंकि डिवाइड कर दिया, ठीक है। देन इसके बाद अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, यार की वैल्यू आ गई है, बोला है गोले का आयतन निकालना है, तो आप यहाँ पे लिखिए गोले का आयतन का फार्मूला, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, गोले का आयतन। अब गोले का आयतन बराबर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। देन अगले स्टेप में आप पुट कर दो वैल्यू, तो यहाँ पे देखो 4/3 आप प्यार से लिख देना, पाई की वैल्यू 22/7 रख देना, ये हमेशा याद रखना। रही बात आर की, तो आर देखो कितना है 7, तो 7 को लिखिए पावर 3। देन अगले स्टेप में सिंपली क्या करेंगे, जो ही वैल्यू अभी कट नहीं रही उनको ऐसे लिख लीजिए, लिख दिए। और यहाँ पे भी बोला है 7 का क्यूब, यानी 7 को 3 टाइम लिखिए, तो आप लिख दो, ठीक है। अगले स्टेप में आप क्या करोगे, यहाँ जितनी वैल्यू डिवाइड हो रही हैं उनको क्या कर दोगे, आप डिवाइड करोगे। और किस प्रकार से, देखो 7 से 7 डिवाइड हो गया, बाकी डिवाइड हो नहीं रहा। तो जितनी वैल्यू बचेंगी उनको क्या करोगे, इंटू करोगे। तो क्या क्या लिखा 4 × 22, ठीक है 4 × 22, और इंटू क्या लिखा 7 × 7, ये लिखा ना, देखिए ये वैल्यू ऊपर न्यूमरेटर की हो गई, और डेनोमिनेटर में देखो तो ये आ गया आपका, ठीक है। तो इनको इंटू करिए जब आपने इनका इंटू किया तो कितना है 4/3, ऊपर न्यूमरेटर को जब आप इंटू करोगे तो आप इंटू करके चेक कर लेना ना जो मैं लिख रहा हूँ वो सही है कि नहीं। तो 4312 अपॉन क्या आ गया 3। देन अब इसका 3 का डिवाइड करना है, तो 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, और फिर 3 × 3 = 9। यहाँ पे आप ऐसे कर लेना तो इजी सा हो जाएगा, देखना ना, ये 3 × 1 = 3 आया 1, फिर 3 × 4 = 12, ऐसे 1 आया 11 हुआ, तो 3 × 3 = 9 हुआ, 2 आ गया, तो 3 × 7 = 21, ठीक है, ये आ गया। अब 21 के बाद ये बच गया, तो 1437 आया, 1437। और जो ये रिमाइंडर बचा है तो इसको 1 लिख के, और जिससे आपने भाग कर किया था, डिवाइड किया था, 3 लिख देना है। हाँ, लास्ट में एक चीज़ का जरूर आपको याद रखना पड़ेगा, क्वेश्चन किस में था, सेंटीमीटर में, और निकालना क्या है आयतन। तो आपको सेंटीमीटर लिखने के बाद आपको पहले प्यार से लिखना सेंटीमीटर, उसके ऊपर 3 लगाना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि 3 टाइम आयतन का जो यूनिट होती है 3 बार यूनिट का इंटू होता है, 3 बार। देखो यहाँ पे देखो पावर 3 है ना, तो 7 के जब 3 टाइम मल्टी हुआ 1 2 3 तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है, ठीक है। और इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व।